गजब मेरे खाटू वाले गजब। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में ऐसे चमत्कारी धाम के बारे में हम जानेंगे जिसको मनोना धाम नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि यहाँ एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट, सारी बीमारियां, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार आने से सारे कष्ट दूर होते हैं? इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे क्या महाराज जी अभी के टाइम बैठे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन से महाराज जी धाम पर नहीं थे। तो दोस्तों क्या अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर हैं? और अगर आप यहाँ पे अगस्त के महीने में आ रहे हो या जुलाई के लास्ट में आ रहे हो, जुलाई से लेके अगस्त तक आ रहे हो, तो कब कब आपको महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे? कब यहाँ पर आओगे तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं कि कभी कभी 5-5, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक और भी सुविधा जारी की गई है, ऑनलाइन टोकन की और ऑफलाइन टोकन की। तो इनमें से दोनों में से आपको कौन सा लेना है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आपकी जो इच्छा है, जिस कारणवश आप यहाँ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई है नहीं ये निस्वार्थ कोई आए, यानी बिना कोई काम हो यहाँ पर आए। कुछ ना कुछ जीवन में आपकी समस्याएं होगी, कुछ ना कुछ परेशानी लेकर ही यहाँ पर आते हो, और उसका समाधान अगर ना हो तो यहाँ आपको क्या फायदा। तो इसलिए हम आपको इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको ऑफलाइन टोकन ठीक रहेगा, ऑनलाइन ठीक रहेगा, और दोस्तों आपको अर्जी कैसे लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, आपकी मनोकामना पहली बार में पूरी हो जाए। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है इस वाली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, गंभीर मरीज को लेकर आना चाहते हो, तो क्या आपको उसे लाना है तो कैसे लाना है, और दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो कम से कम पहले आपको ये ध्यान रखना है 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आप रुकोगे, फ्री में रुकोगे तो कहाँ रुकना है, पैसा देके रुकोगे तो कहाँ रुकना है, कितना खर्चा टोटल यहाँ पर आएगा, क्योंकि हर कोई तो अमीर होता नहीं है। कोई भैया कर्ज लेकर आता है या पहले से भी परेशान होता है काफ़ी दिनों से, यानी कि परेशानियों से परेशान होता है और पैसा खर्च करा होता है, तो उसके पास पैसा कम होता है। तो आखिर यहाँ पर कम खर्चे में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक तो आपको सटीक जानकारी मिले, प्लस आपका पैसा भी खर्च ना हो, आप धोखाधड़ी से बचें, और आपसे कोई गलती ना हो जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। यहाँ पर इसलिए हम आपको इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, स्किप कर करके देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ आपका आना ना आना एक बराबर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि आप नियमों का उल्लंघन करोगे। यहाँ के कुछ नियम होते हैं, अगर आपने उनका उल्लंघन किया तो आपको यहाँ फायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम किस राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आने के लिए, अगर आप आ रहे हैं, अगर ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, सबसे पहले आना होगा उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो सबसे पहले अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, चाहे ट्रेन से आए, चाहे अपनी सवारी से आए, कैसे भी आए, सबसे पहले बरेली आपको आना होगा, क्योंकि बरेली और आंवला इसके सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो बरेली आपको आ जाना है। बरेली से आपको ट्रेन मिलेगी, लोकल ट्रेन, जो कि आंवला के लिए जाती है, क्योंकि आंवला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी ट्रेन नहीं चलती। तो यहाँ पर आपको लोकल ट्रेन से आना होगा बरेली से, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। 9 बजे आपको ट्रेन मिल जाएगी बरेली स्टेशन पर, जंक्शन पर, और वहाँ से आपको सीधा आपको आंवला आना है। चाहे रोडवेज बस से आइए, चाहे टैक्सी करके आइए। टैक्सी का किराया 500-600 रुपये का रहता है। रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये रहता है, क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है मनोना धाम, आंवला की और बरेली की। तो सबसे पहले आपको बरेली से मनोना धाम आ जाना है। अब दोस्तों सावधानियां क्या बरतनी है, अपने घर से आप चल रहे हो वो आप जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पे आप पहली बार में इच्छा पूरी कराना चाहते हो तो। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, और दोस्तों अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है, तो पहले तो आपको दारू नहीं पीनी है, शराब, यानी कि आपको मीट मछली खाते हो तो वो आपको पहले ही छोड़ देना है। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ये काम करता है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपके परिवार में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, और हमेशा के लिए
खत्म करनी है निस्वार्थ होकर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको परेशानी है इसलिए आप छोड़ रहे हो। पहले आपको प्रण लेना है, आपको यहाँ पे परेशानी से कोई मतलब नहीं है, आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि डॉक्टरी इलाज नहीं है कि परहेज हमने कर लिया उसके बाद हमने दोबारा से चालू कर दिया, तो ये भैया यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है जो कि यहाँ पर आपको आस्था के अनुसार मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये काम आपको करना है। अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो उसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या होता है, यहाँ पर आपको स्वस्थ व्यक्ति को भेजना है। आप परिवार में किसी व्यक्ति को भेज सकते हो, स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेजना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नियमों का अनुसार यानी कि नियमों का पालन करके यहाँ पर आपको श्याम जल सिर्फ लेके जाना है। महाराज जी को फोटो है यानी कि उस व्यक्ति का फोटो आपको भेज देना है उस व्यक्ति के हाथों में, और महाराज जी को यहाँ पर वो फोटो दिखाएगा, चाहे डिजिटल फोटो हो चाहे फ़ोन में लेकर आइए, और आशीर्वाद लेकर आपको घर पे सेवन कराना है श्याम जल का। अगर उसको फ़ायदा हो रहा है 1 महीना 15 दिन में तो यहाँ पर आप उसे लेकर आ सकते हैं, और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप घर पे ही सेवन कराइए, अन्यथा आप और कहीं पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात रही चमत्कार की, तो चमत्कार तो यहाँ पे 100% होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को आधार बनाकर ही चमत्कार होते हैं। हो सकता है महाराज जी को आधार बनाया जाए या फिर किसी डॉक्टर को आधार बनाया जाए, तो इसलिए यहाँ पर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया। अगर आपने किसी अस्पताल में या कहीं पर अब तक आपने किसी मरीज को, अगर आपका मरीज है उसको नहीं दिखाया है, तो पहले आपको वहाँ ट्राई करना है। कहीं से अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर इलाज आपको बंद नहीं करना, फिर यहाँ पर आना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आपको आ जाना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लो यहाँ पे खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है और आप पैसे का लालच यहाँ पे देते हैं कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, हमें बुला लीजिए खाटू श्याम भगवान, हमारी इच्छा ये पूरी कर दीजिए, हम भंडारा कराएंगे, ये कराएंगे, तो पहले आपको कुछ नहीं बोलना है। ये चीज़ें आपको निस्वार्थ होकर आपको यहाँ पर आस्था के रूप में सच्ची भक्ति से यहाँ पे आपको आना है। और अगर आपका काम बन जाए तो आप चाहे जो करिए, जितना भी खर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो बाद की बात है। पहले आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है कि 1 रुपया हम खर्च करेंगे या 10 रुपये खर्च करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आकर आपको क्या करना है वो आप जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए यहाँ पे जगह जगह बाथरूम, लेडीज बाथरूम, आप जेंट्स बाथरूम आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी 30 रुपये की। और दोस्तों इसके बाद आपको प्रसाद वगैरह खरीदना होता है, जो कि बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। 51 और 101 रुपये का प्रसाद यहाँ पे शुरू होता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। ऑनलाइन टोकन की बात करें तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको टोकन ऑनलाइन नहीं लेना है। और काफी भैया ये कमेंट करते हैं कि कितने लोग जा सकते हैं, क्या पूरा परिवार दर्शन कर सकता है एक टोकन में? तो बिल्कुल भी नहीं। एक टोकन के साथ एक व्यक्ति जा सकता है, यानी कि एक मरीज और एक दूसरा व्यक्ति, यानी 2 लोग जा सकते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपकी इच्छा अगर आप पहली बार में पूरी कराना चाहते हो तो आपको ये काम नहीं करना है। ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। टोकन लेना ही है तो यहाँ पहले आप देखिए भीड़ कितनी है, क्योंकि भीड़ जरूरी नहीं है कि डेली भीड़ हो। कभी भीड़ बहुत कम होती है, आपको 5 मिनट में भी नंबर आ जाएगा, और कभी कभी 5 घंटे में भी नंबर नहीं आ पाता है। तो यहाँ आकर देखिए भीड़ कितनी है। और दोस्तों टोकन उन्हीं को मिलता है, पहले तो ये जान लीजिए, जो गंभीर ज़्यादा होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिले, आपका मरीज गंभीर हो, दिक्कत है कोई, तो आपको टोकन ट्राई करना है ऑफलाइन। उसके लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीद कर 10 रुपये का, उस पर जो भी समस्या है बारीकी आपसे लिखना है। 61 रुपये उसमें रखने होते हैं, 60 रुपये रखे हुए होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। तो आपको टोकन वाली लाइन में लग जाना है, जो कि सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी मिल जाएगी, वहां पर आपको जाकर लाइन में लगना है। और जब आपको टोकन मिल जाए तो गेट नंबर 1 पे जाके आपको दरबारी को बताना होता है, 10 से 15 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको टोकन नहीं मिलता तो आपको करना क्या है, महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। और दोस्तों यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। अगर आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए, जब आपका नंबर आए अपने मरीज को आप बुला सकते हो। और हाँ, किसी के साथ आप आ रहे हो तो आप यानी कि अकेले ना आए, किसी व्यक्ति को साथ में लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी लाइन में लगने की जरूरत पड़ जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे मान लो परिवार के साथ आ रहे हो और यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मंदिर के पीछे थान बना हुआ, वहां पर भी आपको धागा बांधना होता है 10 रुपये का, तो वो भी आपको काम करना है।
बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको रहने के लिए जगह जगह आपको रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे। किसी में आपको 150 रुपये, किसी में 1000, किसी में 3000, वो डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो। धर्मशाला में रुकोगे जो कि महाराज जी ने बनवाई, उसमें 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ बिल्कुल फ्री में आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पर भी रुक सकते हो। और खाने पीने की बात करें 150-200 रुपये में आपको यहाँ पर भरपेट एक व्यक्ति का खाना मिल जाएगा एक दिन के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं जान लेते हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, बस आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार बुधवार को छोड़कर आना, इस दिन महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। बात रही अगस्त की, तो अगस्त में 5 अगस्त तक महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं कि 5 अगस्त तक हम लगातार बैठेंगे। लेकिन इस बीच में भी अगर कहीं पर अचानक चले जाते हैं तो उसका अपडेट हम अचानक ही आपको दे पाएंगे। उसके लिए आपको डेली वीडियो देखकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियो आपको देखनी है। बाकी यहाँ पर दोस्तों चमत्कार 100% होते हैं। चमत्कार अगर नहीं होते तो यहाँ पर शायद महाराज जी को इतनी बड़ी उपाधि नहीं मिलती, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलती। दान में महाराज जी को गाड़ियाँ मिली हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आना नहीं है। कोई किसी आपको जोर दबाव नहीं है, बस आपको आस्था है तो आस्था के रूप में, मंदिर के रूप में यहाँ पे आइए, ना कि यहाँ पर आप ये सोचिए कि 100% यहाँ पे साथ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होता है उनके साथ चमत्कार देर में होता है। होता जरूर है, देर है, अंधेर नहीं है। बाकी दोस्तों कुछ और जानना इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जो भी आपकी समस्या है दूर हो जाए। हम और दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।